If sec theta plus tan theta equals to 3, theta being acute the value of 5 sin theta is. यदि sec theta plus tan theta बराबर 3, थीटा एक न्यून कोण है, तो 5 sin थीटा का मान है। हेलो डियर्स, डिस्कस कर रहे हैं एप्टीट्यूड, टॉपिक है ट्रिगोनोमेट्री और त्रिकोणमिति। प्रश्न एसएससी एलडीसी 2015 का है। एसएससी एलडीसी 2015 क्या दिया है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3 दिया है। हमको निकालना है थीटा का 5 साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे थीटा क्या है? न्यून कोण। करना क्या है, यहां जो दिया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, एक रूल है। रूल क्या है? सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 100, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/x होगा। ये आप याद कर सकते हो अगर नहीं मालूम है तो। अगर इस रूल को अगर हम देखें, अभी इसको हम क्लियर कर देंगे कि है क्या ये। देखो, इस रूल को अगर देखें तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा, यहां पे हमें क्या मिला हुआ है? 3 है, इज इक्वल्स टू 3 दिया है ना। तो अगर यहां से निकालें सेक थीटा माइनस टेन थीटा, तो इसका वैल्यू क्या होगा? 1/3 होगा। इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो। अब बोलोगे ये होगा कैसे, ये कैसे हुआ है? तो अगर जिसको आ रहा है ये वाला स्किप कर दो, यहाँ जो प्रोसेस अभी हम कर रहे हैं, ठीक है। जिसको आ रहा है डायरेक्ट यहां से देखो, आप यहाँ वीडियो स्किप कर दो, वहां से देखो। जिसको नहीं आ रहा है उसके लिए देखो, एक फॉर्मूला क्या है? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ये तो पता होगा। नहीं आ रहा है तो ये भी फॉर्मूला नोट कर सकते हो। अब देखो, सेक थीटा को ए मान लो और टेन थीटा को बी मान लो। क्या बना रहा है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अलजेब्रा का बेसिक फॉर्मूला है। क्या होता है? ए प्लस बी का होल इंटू ए माइनस बी का होल होता है। इस फॉर्मूले का इस पे यूज करते हैं। तो क्या होगा? सेक थीटा प्लस टेन थीटा होगा, इसका होल इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल, सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल बराबर 1। अब देखो, सेक थीटा और प्लस टेन थीटा, इसका वैल्यू दिया हुआ है 3। सो 3 इंटू सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1। यहां से सेक थीटा माइनस टेन थीटा अगर निकालेंगे तो कितना मिल रहा है? 1/3 मिल रहा है। यही वैल्यू यहां पे डाला गया है। क्लियर? अब कोई दिक्कत नहीं। अब इससे सॉल्व कर दो। ये दो इक्वेशन है, जैसे सॉल्व करना चाहो कर सकते हो। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं? इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं। इक्वेशन को जोड़ दे रहे हैं तो देखो, 2 सेक थीटा बनेगा ये, और ये प्लस 10 माइनस 10 है तो कटेगा ये, इज इक्वल्स टू 3 प्लस 1/3। सो 2 सेक थीटा इज इक्वल्स टू, जिसको जोड़ो 3 3 9 और 1 10/3। यहां से सेक थीटा का अगर वैल्यू निकालें तो 10/3, 2 को एलएचएस से आरएचएस करना, यानी कि बट्टा नीचे होगा। सो 2 5 10, यानी कि सेक थीटा का वैल्यू हमें क्या मिल गया? 5/3 मिल गया। अब सेक थीटा का वैल्यू 5/3 है। सेक इक्वल्स टू होता है 1/cos, ठीक है। या फिर कॉस में ले जाने का जरूरत नहीं है, हमको क्या चाहिए? साइन का वैल्यू चाहिए। छोड़ो, कॉस में नहीं ले जाना है, कॉस में भी ले जाओगे तो भी हो जाएगा। साइन का वैल्यू चाहिए ना। 5/3 ये क्या बता रहा है? 5 क्या हो गया? सेक थीटा यानी कि h/b, कॉस का रेसिप्रोकल हाइपोटेनियस बटे बेस, है ना। सेक थीटा यानी कि h/b, और h का वैल्यू हमें क्या मिल गया? यहां से 5, यहां से 3 मिल गया। अब ये हाइपोटेनियस बेस क्या है? तो पाइथागोरस थ्योरम नहीं पढ़े हो तो फिर आपको पढ़ना होगा, है ना। ये भी डिस्कस कर चुके हैं हम। क्या है पाइथागोरस थ्योरम? ये ट्रायंगल है, ठीक है। ये हाइपोटेनियस हो गया h, ठीक। उसके बाद अगर ये थीटा मान ले रहे हो तो ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। क्लियर? अब हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना दिया है? 5 दिया है। उसके बाद बेस का वैल्यू 3 है, जो हम निकाले हैं उससे मिला है हमें, है ना। हमको क्या चाहिए? साइन थीटा का पहले वैल्यू चाहिए। तो साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? साइन थीटा इक्वल्स टू p/h होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, ठीक है। अब यहां पे पाइथागोरस थ्योरम क्या यूज करेंगे? हमको p का वैल्यू चाहिए, h स्क्वायर। देखो,
फॉर्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं आ रहा है तो ये फॉर्मूला नोट कर लो। इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस थ्योरम यहां लिख दे रहे हैं, पाइथा थ्योरम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला ये वाला दे रहा है, हमको पी निकालना है, तो पी इक्वल्स टू क्या होगा, पी स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। हमको पी निकालना है तो इस पे रूट ओवर लगा देना है, सो पी इक्वल्स टू रूट ओवर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इक्वल्स टू पी का वैल्यू निकालने के लिए एच स्क्वायर, एच का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9 रूट 16 बराबर 4। 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। रूट नहीं आ रहा है तो पावर इंडिसेस सर्ट्स का वीडियो देखो कैसे निकाला जाता है। रूट 16 इक्वल्स टू 4 है ना, 16 किसका स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है। पी का वैल्यू 4 मिल गया, हमको क्या चाहिए था, साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। यहां से साइन थीटा का वैल्यू निकाले तो इसलिए साइन थीटा इज इक्वल्स टू पी का वैल्यू कितना आया, 4 आया, और एच का वैल्यू, एच का वैल्यू कहां 5 आया। अब हमको 5 साइन थीटा चाहिए है ना, 5 को आरएचएस से एलएचएस ले जाए, इसलिए 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिल रहा है, 4 मिल रहा है, इज इक्वल्स टू 4। ये इसका आंसर हो गया, 5 साइन थीटा इज इक्वल्स टू कितना मिला, 4। ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा, है ना। साइन थीटा इक्वल्स टू 4 बाई 5, 5 को उठाकर एलएचएस आरएचएस कोना कोनी गुना, जिसको कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्लियर, क्या किया इसमें, सबसे पहले ये जो दिया हुआ है, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 3, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/3। कैसे हुआ यहां से देख सकते हो, ये पूरा प्रोसेस है इसका। उसके बाद दोनों इक्वेशन को जोड़ दिए, यहां से हमें सेक थीटा का वैल्यू मिल गया 5/3। अब सेक थीटा इक्वल्स टू 5/3 यानी कि एच बाई बी, है ना, एच बाई बी। सो हाइपोटेनियस बटे बेस, हाइपोटेनियस एच बी 3, परपेंडिकुलर पी निकाल सकते हैं हम, इस फॉर्मूला का यूज किए। परपेंडिकुलर यहां से निकालने कितना आया, 4 आया। परपेंडिकुलर यानी कि लंब, हाइपोटेनियस क्या है, कर्ण है, ये सब बेसिक चीज है। ये लंब हो गया, ठीक है, और ये आधार। सो पी का वैल्यू 4 निकला, साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच 4/5। 5 साइन थीटा हमें चाहिए था, 5 को उठाकर आरएचएस से एलएचएस ले आना, कोना कोनी गुना कर दो ना, आरएचएस एलएचएस छोड़ो, कोना कोनी गुना कर दो। 5 साइन थीटा इक्वल्स टू 4, इसका आंसर ऑप्शन सी वाला करेक्ट होगा। क्लियर, ये था टॉपिक। जय हिंद।